क्या जीवन में अचानक खालीपन महसूस होती है? क्या सब कुछ होते हुए भी मन संतुष्ट नहीं रहता है? क्या बार-बार अलगाव, भ्रम, आध्यात्मिक बेचैनी या डायरेक्शन की कमी महसूस होती है? तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में केतु की ऊर्जा वैदिक ज्योतिष में केतु को साया ग्रह माना गया है। केतु मोक्ष, वैराग्य, आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान, पास्ट कर्मा, रहस्य, तंत्र, ध्यान और इनर अवेकनिंग से जुड़ा हुआ। जब केतु संतुलित होता है तो व्यक्ति बहुत गहरी सोच वाला, आध्यात्मिक, इंट्यूटिव और रिसर्च ओरिएंटेड बनता है। उसे दिखावे से अधिक सत्य की खोज में रुचि होती है। लेकिन जब केतु असंतुलित होता है तो व्यक्ति डायरेक्शनलेस महसूस कर सकता है। कभी रिश्ते से दूरी, कभी काम में इंटरेस्ट की कमी, कभी अचानक उदासी, कभी बिना कारण मन में अलगाव। ये सब केतु की असंतुलित ऊर्जा के संकेत। केतु हमें एक बहुत बड़ा जीवन संदेश देता है। जो चीज आपकी आत्मा को आगे नहीं बढ़ाती, उसे धीरे धीरे मुक्त होना सीखिए। केतु को मजबूत करना है तो केवल उपाय नहीं, जीवन में विवेक, विनम्रता और आध्यात्मिक अनुशासन लाना होगा। पहला, अहंकार छोड़िए। केतु अहंकार को काट कर आत्मा की ओर ले जाता है। दूसरा, दिखावा कम कीजिए। केतु सिखाता है सच्चाई भीतर होती है, बाहरी समक में नहीं। तीसरा, ध्यान, मंत्र जप और मौन का अभ्यास कीजिए। केतु का संबंध इनर साइलेंस से है। चौथा, पुराने दुखों को पकड़ मत रखिए। जो बीत गया उसे ईश्वर को समर्पित कीजिए। पांचवा, किसी पशु, विशेषकर कुत्ते या जरूरतमंद जीव की सेवा कीजिए। करुणा के बिना आध्यात्मिकता अधूरी है। केतु के लिए भगवान गणेश, भगवान शिव, भैरव जी या माँ दुर्गा का स्मरण लाभकारी माना जाता है। ओम केतवे नमः का जप कर सकते हैं। तिल, कंबल, भोजन जरूरतमंद व्यक्ति को सहायता दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उपाय है अहंकार कम करना, मोह छोड़ना, ध्यान करना और करुणा बढ़ाना। आज संकल्प ले, मैं दिखावे से सत्य की ओर जाऊंगा नहीं, मैं अहंकार से विनम्रता की ओर जाऊंगा, मैं भ्रम से आत्म जागरण की ओर जाऊंगा। तो याद रखिए, केतु खराब नहीं है, केतु वह गुरु है जो हमें संसार के मोह से उठाकर आत्मा की यात्रा की ओर ले जाता है।